बेनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन या सीडोट्यूमर सेरेब्राई एक ब्रेन की कंडीशन है जिसमें कि ब्रेन में जो पानी की थैली होती है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। हालांकि वेंट्रिकल का जो साइज है वो नॉर्मल रहता है। तो ऐसे पेशेंट को लंबे टाइम से हेडेक होता है और उनका हेडेक जो है लेटने पे बढ़ जाता है और बैठने पे और खड़े होने पे रिलीफ मिल जाता है। और साथ ही पेशेंट को विजुअल सिम्टम भी होते हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन होने लगता है और आई एग्जामिनेशन में आंख की नस में स्वेलिंग देखने को मिलती है जिसको कि हम पेप्टिडेमा कहते हैं। तो बेनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस के लिए हमें सबसे पहले तो एमआरआई कराना होता है, देखने के लिए कि कोई और वजह तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। और साथ ही हम एमआर वीनोग्राफी भी करा के देखते हैं कि ब्रेन के जो साइनसेस हैं उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो नेक्स्ट फिर हम पेशेंट का लंबा पंचर जो है वो परफॉर्म करते हैं। और लंबा पंचर में अगर ओपनिंग प्रेशर 20 सेंटीमीटर वाटर से ज़्यादा है तो फिर पेशेंट को बेनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो है वो हम डायग्नोस कर पाते हैं। तो इनिशियल केसेस में जिसमें कि विजुअल सिम्टम स्टेबल हैं या बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हेडेक की प्रॉब्लम है, तो हम पहले मेडिसिन से कोशिश करते हैं कि जो है पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन जो रेजिस्टेंट केस होते हैं और खासकर जिनमें विजन जो है डिटेरियोरेट होने लगता है मेडिसिन के बावजूद भी, तो फिर हमें एक ऑपरेशन करना पड़ता है जिसको कि हम थिकोपेरिटोनिया शंट कहते हैं, जिसमें कि एक ट्यूब हम स्पाइन के अंदर सीएसएफ के अंदर डाल देते हैं और दूसरा उसका एंड जो है एब्डोमेन के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे करने से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, जो प्रेशर जनरेट कर रहा होता है, वो स्पाइन से निकल के और ब्रेन से निकल के जो है एब्डोमेन में जाके और फिर अपने आप बॉडी की नेचुरल प्रोसेस से डिजॉल्व हो जाता है और पेशेंट की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। तो बेनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन वैसे तो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है, लेकिन इसमें पेशेंट की विजन जो है वो जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। धन्यवाद।